तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल में आया है, रेस्टलेस। इसका मतलब होता है बेचैन। इस वर्ड का सेंटेंस भी यूज करते हैं। सेंटेंस कह रहा है वाई आर यू गेटिंग रेस्टलेस, मतलब तुम बेचैन क्यों हो रहे हो। दोस्तों रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन, और बेचैन होने का इंग्लिश होगा गेट रेस्टलेस। ठीक है बात। अगला वर्ड है पेस। पेस का अर्थ होता है गति, ठीक है ना। और इसका यूज वर्ब के तौर पर भी किया जाता है, और तब उसका अर्थ होता है मतलब गति नापना। कहने का मतलब है कि आप एक शेर को देखो, पिंजरा में अगर हो तो क्या करता है, उतना ही दूर में चक्कर काटता रहता है, यहाँ से वहाँ जाएगा और वहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है ना। यहाँ से वहाँ चारों तरफ मतलब घूमता रहेगा, उतना ही दूर में पेश करता रहता है, ठीक है। तो यही सेंस होता है। कभी कभी होता है ना, एक सीमित जगह पर ही हम लोग क्या करते हैं, तो इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो उसे पेश करना कहा जाता है। सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए। कहा आई सॉ हिम पेसिंग द बैल्कनी रेस्टलेसली, मतलब मैंने उसे देखा बैल्कनी को क्या करते हुए, नापते हुए। कहने का मतलब क्या है कि बैल्कनी में कभी इधर कभी उधर आ रहा, तो उतना ही दूर में चक्कर काट रहा था, है ना। और कैसे, तो बेचैनी भरी तरीके से, ठीक है ना। रेस्टलेसली का अर्थ होगा बेचैनी भरी तरीके से, ठीक है ना। रेस्टलेस से वर्ड बना है। और बहुत बार ऐसा आप देखते हैं कि बहुत छटपटाहट अंदर रहता है और हम लोग चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते रहते हैं, है ना। तो उस सेंस में पेश का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है अ का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली भावना, ठीक है ना। मतलब आप किसी चीज़ के प्रति हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है ना। और मतलब डर भी होता है, ठीक है ना। मतलब डर आश्चर्य दोनों के सेंस में इसका यूज किया जाता है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा, हिज परफॉर्मेंस लेफ्ट द ऑडियंस इन ऑ, मतलब उसका जो प्रदर्शन था वह लोग क्या कर दिया, ऑडियंस को क्या कर दिया, तो ऑ में डाल दिया, है ना। लिव इन ऑ मतलब क्या होगा कि अचरज में डाल दिया, लोगों को लगना अरे इतना अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है ना। उसके बाद है डिसर्न। डिसर्न मतलब तो भांपना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा, आई डिसर्न हर मूड एंड डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, मतलब मैं उसके मूड को भांप गया और एक शब्द भी नहीं बोला, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ग्रामर का एक पॉइंट है, देखिए डिड नॉट है ना, तो ये पास्ट में यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है डिड नॉट का, डिड का, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं, हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज कर देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पोक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्पीक होगा। स्पीक सही है, ठीक है। अगला वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। सेंटेंस देखिए, बेबीज हैव वेरी डेलिकेट स्किन, मतलब बच्चों के जो स्किन होते हैं वह बहुत ही नाजुक होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है गैस्प। गैस्प का अर्थ होता है हाँफना, ठीक है ना। और आश्चर्य व्यक्त करना भी होता है, मतलब अबाक रह जाना, ठीक है ना। अब देखिए सेंटेंस में क्या करा, वाई आर यू गैस्पिंग दैट मच, मतलब तुम उतना क्यों हाफ रहे हो। उसके बाद इंस्टिल। इंस्टिल मतलब होता है भरना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए करा, डोंट इंस्टिल फियर इनटू चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों में डर मत भरो, ठीक है ना। उसके बाद आउटिंग। आउटिंग का मतलब होता है सैर, है ना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा, आई शैल टेक यू ऑन एन आउटिंग टू लंदन, मैं तुम्हें लंदन के सैर पर ले जाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद है रिकाउंट। रिकाउंट का दो अर्थ होता है, एक तो होता है फिर से गिनना, है ना, जैसे कि वोटिंग वगैरह को रिकाउंट किया था, फिर से गिनती किया था उसका, है ना। और वोट वगैरह नहीं होता है, वोटिंग कर रहे हैं, वोट वगैरह होता है, कभी कभी धांधली का आरोप होता है, तो वोट का क्या किया जाता है, तो रिकाउंट किया जाता है, फिर से गिनती किया जाता है, ठीक है ना। और रिकाउंट का अर्थ होता है बयान करना। कहने का मतलब कि जो चीज़ आपने देखा उस चीज़ को और आप बताते हो, तो आप रिकाउंट कर रहे हो, तो ठीक है ना बात। सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या करा है, वी कांट रिकाउंट द ट्रिप एग्जैक्टली, मतलब मैं उस ट्रिप को मतलब कि सेम टू सेम एग्जैक्टली बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना मस्त था ट्रिप कि क्या कहे कि हम तो शब्द में कह ही नहीं सकते, जैसा हुआ वैसे तो हम बता ही नहीं सकते, यही सेंस हुआ। उसके बाद है नो
नो बाउंड्स। इसका मतलब होता है कोई सीमा नहीं होना, है ना। अब देखिए सेंटेंस में इसका यूज कर रहा है कि माई हैप्पीनेस नोज नो बाउंड्स ऑन रिटर्निंग विलेज, मतलब मेरे खुशी का कोई सीमा नहीं होता है घर वापस होने पर, विलेज विलेज वापस होने पर, मतलब गांव वापस होने पर, ठीक है। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कहानी और क्या क्या हमें और भी वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। तो अ डिकेड अगो, डिकेड मतलब होता है दशक, मतलब 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसे डिकेड कहा जाता है। तो 10 वर्षों पहले आई टूक माई 11 ईयर ओल्ड डॉटर टू द जू, मैं अपने 11 वर्ष की बेटी को जू ले गया, चिड़ियाघर ले गया। एन आउटिंग सी हैड ईगरली एंटिसिपेटेड फॉर डेज, तो कह रहा है कि एक मतलब कि आउटिंग था वो, जू जाना क्या था, तो एक आउटिंग था अ, जिसका वो मतलब कि बेसब्री से, व्यग्रता से, उत्सुकता से अ, क्या की हुई थी, तो उम्मीद की हुई थी। एंटिसिपेट मतलब उम्मीद करना भी होता है, और इसके अन्य भी अर्थ है, और अनुमान लगाना ये सब भी होता है, मतलब पूर्वानुमान लगाना। फॉर डेज मतलब कि कई दिनों से, देखिए एक दिन का बात तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग मेनी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी फॉर डेज का मतलब कई दिनों कह सकते हैं। और ऐसे फॉर डेज का कई सप्ताह कई महीनों इसके लिए प्रयोग किया जाता है लिखा हुआ डे, लेकिन सेंस कुछ इस तरीके का होता है। क्या करा, सी हैड रीड अबाउट एनिमल्स इन बुक्स एंड सीन देम इन एनिमेटेड मूवीज, तो कह रहा है कि वह पढ़ी हुई थी एनिमल्स के बारे में बुक्स में, और उन्हें देखी हुई थी एनिमेटेड मूवीज़ में। बट दिस वॉज हर फर्स्ट रियल अपॉर्चुनिटी टू विटनेस देम अप क्लोज, लेकिन यह जो था पहला वास्तविक मौका था उसके लिए देखना उन्हें करीब से, ठीक है ना। अब देखिए कीबोर्ड का कितना अर्थ होता है, क्लोज मतलब बंद करना भी होता है, क्लोज मतलब पास भी होता है, और क्लोज मतलब पास से भी हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है द मोमेंट वी स्टेप्ड इन टू द जू, मतलब जिस पल हम लोग कदम रखे जू में। शी वॉज ट्रांसफिक्स, ट्रांसफिक्स मतलब होता है किसी को ये करना, रोक देना, रोक देने का मतलब कि मूवमेंट खत्म कर देना, जैसे कि कुछ चीज़ आप देखते हो और क्या करते हो, रुक करके देखने लगते हो एकदम, गतिहीन बना देना, ट्रांसफिक्स मतलब होता है। तो वो गतिहीन बन गई बाय द सीयर वैरायटी ऑफ क्रिएचर्स, तो मतलब कि ये जो पूरी तरीके से विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु के ये थे, वैरायटी थे, उसको देख करके। और क्या करा, द टावरिंग, टावरिंग का अर्थ हुआ बहुत मतलब कि ऊंचा, है ना, और बहुत लंबा भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई आदमी टॉल है, तो आप लोग क्या कहते हैं, लंबा कहते हैं कि ऊंचा कहते हैं, आप लंबा कहते हैं उसको, बहुत लंबा आदमी है, ठीक है ना, तो सेंस होता है। और टावरिंग देखिए बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग टॉल का प्रयोग नहीं करेंगे, टावरिंग का यूज़ करेंगे ऊंचाई की अगर बात करें तो, ठीक है ना। जिराफ्स, है ना, विथ देयर लॉन्ग नेक्स, तो कह रहा है कि जिराफ्स को मतलब कि देखे हम लोग, और उसके गर्दन क्या थे, बहुत लंबे लंबे थे। द लायंस बैस्किंग इन द सन, और शेरों को देखे धूप सेकते हुए, है ना। अ, बैस्क मतलब होता है, बास्क या बैस्क दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। आनंद उठाना मतलब कि लेट करके या फिर बैठ करके, ठीक है ना, धूप का या फिर रोशनी का, ठीक है। द रेस्टलेस चीता मतलब कि बेचैन चीता, पेसिंग इट्स इनक्लोजर, इनक्लोजर मतलब घेराबंदी होता है, देखते हैं ना चिड़ियाघर वगैरह में घेर दिया हुआ रहता है, मतलब रहता है ओपन स्पेस। ओपन स्पेस का मतलब कि ऐसी जमीन में रहता है, उस जमीन को घेर दिया रहता है ना। आप उसको पिंजरा नहीं कहिए, घेराबंदी आप कहेंगे तो ठीक रहेगा, घेरा किया हुआ। कारण कि पिंजरा में तो देखते हैं पक्षी वगैरह को रखा जाता है, उसको केज कहा जाता है, तो इनक्लोजर मतलब घेरा होता है। तो घेरा में जिसमें उसको घेर के रखा गया हुआ था, उसमें एक जगह से दूसरे जाता, तो उसी में अपना चक्कर काट रहा था, ठीक है ना। क्या कर रहा है, द प्लेफुल मंकीज, और शरारती, है ना, अ, बंदरों को स्विंग करते हुए मतलब कि झूलते हुए, फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, एक शाखा से दूसरी शाखा पर। ऑल ऑफ देम लेफ्ट हर इन ऑ, और वे सारी चीज़ें उसे क्या कर दी, तो बहुत ही मतलब कि क्या कहिए, प्रभावित किया, है ना, सबको आश्चर्यचकित कर दिया वो सारा चीज़ उसको। आई क्या करा, सी हैड अ कैस्केड ऑफ क्वेश्चंस, कैस्केड मतलब बहुत ज़्यादा संख्या, कैस्केड मतलब जलप्रपात भी होता है ना, झरना झालर सब होता है, इसका अर्थ बहुत तरह का अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा संख्या, खासकर एक के बाद बहुत दूसरा तुरंत आने लगे तो उसको कैस्केड कहा जाता है।
तो कभी होता है ना, आदमी एक क्वेश्चन पूछा फिर लगातार क्वेश्चन पूछने लगा, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर कैस्केड का यूज़ किया गया है। सी हैड अ कैस्केड ऑफ क्वेश्चन, तो उसके पास प्रश्नों का क्या था, तो कैस्केड था। वाई डू एलिफेंट्स हैव सच बिग ईयर्स, एक क्वेश्चन क्या था कि एलिफेंट्स के इतने बड़े ईयर्स क्यों होते हैं। वाई डज द हिपोपोटामस लुक सो मॉन्स्ट्रसली ह्यूज, मॉन्स्ट्रसली मतलब भद्दे तरीके से, ह्यूज मतलब विशाल। तो कह रहा है कि हिप्पो जो है, दरियाई घोड़ा जो होते हैं वह इतना भद्दे तरीके से विशाल क्यों दिखते हैं, बड़ा क्यों दिखते हैं। डू टाइगर्स लाइक टू प्ले, क्या मतलब कि बाघ लोग अ, खेलना पसंद करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस थे उसके। हर क्यूरियसिटी नो बाउंड, मतलब उसके जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था, कोई सीमा नहीं था, ठीक है ना। उत्सुकता का, जिज्ञासा का कोई सीमा नहीं था। क्या करा, एट द प्राइमेट इंक्लोजर, मतलब प्राइमेट घेराबंदी वाले जगह पर, है ना। देखिए प्राइमेट मतलब क्या होता है, बंदर और ये सब का जो प्रजाति चिंपैंजी, ये सबको प्राइमेट कहा जाता है। तो वो सबको जो मतलब कि घेरा के अंदर रखा गया था, उस जगह की बात कर रहा है। वी स्टूड वॉचिंग मदर चिंपैंजी, मतलब हम लोग खड़े क्या कर रहे थे, देख रहे थे मदर चिंपैंजी को, जो एक चिंपैंजी थी, उसके बारे में कह रहा है। क्रैडल इट्स बेबी, क्रैडल मतलब होता है स्नेह से उठ रखना, है ना। देखते हैं बच्चा लोगों को क्या करता है, लोग बहुत ही हाथ में लिए रहता है प्यार से, है ना, तो उसको ही क्रैडल करना कहा जाता है, इट्स बेबी, ठीक है ना। आई क्या करें, जेंटली मतलब कि आराम आराम से। ग्रूमिंग, ग्रूम का अर्थ यहाँ पर है, अगर जानवर अगर ग्रूम करता है एक दूसरे को, तो क्या करता है, अपने फर को चाहे स्किन को, मतलब उसका जो रोआ केस सब होता है, बाल सब होता है या स्किन होता है, उसको साफ करता है, ठीक है। तो ग्रूम कर रहा था बच्चा को। इट विथ टेंडरनेस, मतलब कोमलता के साथ, टेंडरनेस मतलब कोमलता। डैट मिरर, मिरर मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंडिकेट करना, झलक देना, है ना। ह्यूमन अफेक्शन मतलब कि मनुष्य के स्नेह का, मतलब कि मनुष्य जिस तरीके से स्नेह करता है उस तरीके का वो, मतलब कि उसमें झलक था उस, ठीक है ना। आई क्या करा, माई किड वॉस्ट इन साइलेंट फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब फैसिनेट करना, मतलब मोहित करना था। तो मोह आप कह सकते हो, दिलचस्पी आप कह सकते हो, यही सेंस है। तो मेरी जो किड थी वह देखी इससे उसे, देखी क्या, तो एकदम साइलेंट फैसिनेशन में। एंड देन टर्न टू मी, और उसके बाद मेरी और मुड़ी। इन दैट मोमेंट, उस पल, सी कुड इंस्टेंटली डिसर्न, तो वह तुरंत भाप सकी द डीप कनेक्शन, मतलब गहरा जुड़ाव, बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मतलब कि मनुष्यों और जानवरों के बीच, अलॉन्ग विथ द यूनिवर्सल नेचर ऑफ लव एंड केयर, किसके साथ, तो जो यूनिवर्सल स्वभाव है लव एंड केयर का, उसको। आई क्या कर, अनदर सिग्निफिकेंट मोमेंट, अन्य महत्वपूर्ण पल, केम मतलब कि आया, एट द कंजर्वेशन एग्जिबिट, मतलब कि कंजर्वेशन जो है, कंजर्व से बना है, कंजर्व मतलब संरक्षित करना। तो जानवरों सबका, वनों सबका कंजर्वेशन करने की बात होती है, आप लोग सुनते ही होंगे। एग्जिबिट मतलब प्रदर्शनी। तो वहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्या हुआ, पल आया, वेयर जहाँ, अ जू कीपर, एक जू कीपर ने एक्सप्लेन मतलब कि बयां किया, वर्णन किया, हाउ सम एनिमल्स आर वर्ड इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड मतलब इंडेंजर्ड, डेंजर से मतलब इंडेंजर मतलब होता है खतरा में डालना। तो मतलब किस तरीके से एनिमल्स को मतलब खतरे में डाला गया, ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब कि प्राकृतिक निवास स्थान के विनाश की वजह से। डिस्ट्रक्ट मतलब होता है नाश करना, नष्ट करना। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना होता है, तो कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शन बन जाता है, डिस्ट्रक्ट से डिस्ट्रक्शन बन जाता है। एंड पोचिंग, और पोचिंग की वजह से मतलब खतरे में डाले गए एनिमल्स, सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया जू कीपर ने। पोच का अर्थ होता है गैर कानूनी तरीके से शिकार करना। माई डॉटर लिसेंड इंटेंटली, मेरी डॉटर ने क्या की, तो सुनी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, है ना, जिज्ञासा के साथ, पूरा जी लगा करके, ठीक है ना। एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, ये आत्मसात करना, है ना। एवरी वर्ड, हर एक वर्ड को माने बिठाना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है, और सीखना। उसके बाद कह रहा है कि एज वी वॉकड अवे, जब हम लोग दूर चले, सी लुक्ड अप एट मी, वह मुझ पर देखी, एंड आस्क्ड, और पूछी, व्हाट कैन वी डू टू हेल्प, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं मदद करने के लिए। हर क्वेश्चन वाज फिल्ड विथ जेन्यून कंसर्न, उसका जो प्रश्न जो था वो भरा हुआ था, मतलब कि वास्तविक, असली, रियल फिक्र से, कंसर्न मतलब चिंता, फिक्र, है ना। एंड आई रियलाइज, और मैंने महसूस किया, डैट कि
शी हैड टेकन हर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द प्लेनेट, मतलब वह पहला कदम ले ली हुई थी मतलब कि इस प्लेनेट के मतलब कि जवाबदेह नागरिक बनने की ओर, ठीक है ना। आई क्या करा, ऑन फाइनल स्टॉप मतलब अंतिम फाइनल पड़ाव पर, वाज एट द बटरफ्लाई गार्डन, वह क्या था, तो बटरफ्लाई गार्डन था। एज वी एंटर, जब हम लोग प्रवेश किए, सिम्फनी, सिम्फनी मतलब हारमोनी होगा, मतलब मेल मिलाप कह सकता है। कैकोफोनी मतलब होता है कर्कश। तो सिम्फनी जो होता है और साउंड की बात करें तो बहुत मजा आएगा सुनने में, और कैकोफोनी तो शोरगुल हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब डिस्कॉर्ड भी हो जाएगा इसका उल्टा सिम्फनी का। तो डिस्कॉर्ड में मेल सिम, ठीक है ना। तो सिम्फनी मतलब क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो कि मैच करने वाला। ऑफ कलर्स सराउंडेड अस, मतलब कि क्या किया, तो हमें घेरा। डेलिकेट विंग्स मतलब कि नाजुक नाजुक पंखे, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, इन एवरी डायरेक्शन मतलब हर दिशा में। द चाइल्ड स्टूड स्टिल मतलब कि बच्ची शांत खड़ा रही। मेजमराइज मतलब कि मोहित हुई, मेजमराइज मतलब मोहित करना। एंड सून और तुरंत, अ ब्राइट ब्लू बटरफ्लाई मतलब कि ब्राइट ब्लू बटरफ्लाई लैंडर मतलब कि लैंड की, उतरी, है ना, बैठी जेंटली है, आराम आराम से, ऑन हर आउटस्ट्रेच्ड हैंड मतलब उसके फैलाए गए हुए हाथ पर, आउटस्ट्रेच्ड मतलब फैला हुआ, ठीक है ना। आई क्या करा, सी गैस्प हुआ मतलब कि आ, यहाँ पर हाँफने की बात नहीं है, कि अवाक रहने की बात है ना। हर फेस लाइटिंग अप, उसका चेहरा मतलब कि चमक उठा, विथ प्योर जॉय मतलब कि शुद्ध आनंद से। एट दैट मोमेंट इंस्टेंट, इस पल सी फील वह महसूस की, द क्वाइट मैजिक मतलब कि क्वाइट जादू ऑफ वेटिंग मतलब इंतजार करने का, स्टेइंग स्टिल मतलब कि रुकने का, शांत ठहरने का, एंड बीइंग पार्ट ऑफ नेचर और प्रकृति का हिस्सा होने का, इस सारी चीज़ों को एंजॉय मतलब कि फील की। आई क्या करा, एज वी लेफ्ट द जू, जब हम लोग जू को छोड़े, हम लोग जू से निकले, आई कुड सी मैं देख सकता था, डैट कि शी वॉज नो लॉन्गर द पर्सन, अब वह लड़की नहीं थी, हु हैड एंटर्ड, वह व्यक्ति अब नहीं थी जो प्रवेश की हुई थी, इट मतलब जू को, डैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह, मतलब अब वो बदल चुकी थी, वो आई थी तो उसके अंदर कुछ और नॉलेज था, वो नॉलेज बढ़ गया हुआ था, और अलग तरह की व्यक्ति बन गई हुई थी, ठीक है ना। तो नॉलेज बढ़ने के साथ ही हम लोगों का पर्सनैलिटी भी चेंज होता है, व्यक्ति भी हम दूसरे बन जाते हैं, यही सेंस है। शी हैड लर्नड मोर देन जस्ट एनिमल फैक्ट्स, वह सीख चुकी थी एनिमल फैक्ट्स से कहीं और ज़्यादा, मतलब सिर्फ एनिमल फैक्ट्स जानती थी, अब तो रियल में सब चीज़ को देखी हुई थी, समझी हुई थी। आई क्या, सी रियलाइज उसने महसूस किया, हाउ वंडरफुल लाइफ कैन बी मतलब कि जीवन कितना वंडरफुल हो सकता है। आई क्या कह रहा है, सी स्पोक अबाउट प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, वह बात की वन्य जीवों को बचाव के बारे में, बीइंग काइंड टू ऑल क्रिएचर सभी जीव जंतुओं के प्रति दयालु होने की बात की। एनीवेयर प्रॉमिस स्टोरी, यहाँ तक कि वादा की, टू बी मोर माइंडफुल मतलब कि होशियार, सतर्क, है ना, ध्यान रखने वाला। माइंडफुल का अर्थ होता है अबाउट वेस्ट एंड पॉल्यूशन, यानी कि कचरा और जो प्रदूषण है उसके बारे में माइंडफुल होने की बात की, है ना। आई क्या कहते, द विजिट है ट्रांसफॉर्म्ड हर परस्पेक्टिव, वो उस भ्रमण ने क्या किया, तो उसका जो नज़रिया है उसको बदल दिया। परस्पेक्टिव मतलब होगा व्यू पॉइंट, नज़रिया, दृष्टिकोण। डीपनिंग हर कनेक्शन विथ नेचर एंड इंस्टिलिंग इन हर अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड, और मतलब कि उसका गहरा कर दिया जुड़ाव प्रकृति से, और उसमें भर दिया एक मतलब कि सेंस, जवाबदेही का संसार के प्रति, ठीक है। आई कैन फॉर मेरे लिए इट अफॉर्ड अ ग्लिम्स, उस चीज़ ने क्या किया, मतलब उस भ्रमण ने क्या किया, तो मुझे एक दिया, ऑफर किया, ग्लिम्स मतलब कि झलक, इनटू हर इवॉल्विंग माइंड एंड हार्ट मतलब उसके विकसित होते हुए मन और दिल के बारे में, मस्तिष्क और दिल के में उसका मस्तिष्क और दिल कितना मतलब डेवलप हो रहा है, इस चीज़ का झलक मुझे मिला, यही सेंस है। एंड एज सी हेल्ड माई हैंड ऑन द वे होम, और जब वो मेरा हाथ पकड़ी रास्ते जाते समय, घर मतलब जाते समय, है ना, रिकाउंटिंग एवरी लिटिल डिटेल मतलब कि बयां करते हुए हर छोटी छोटी बातें, डिटेल, विथ एक्साइटमेंट मतलब एक्साइटमेंट के साथ। आई नो मैं जानता था, डैट कि दिस डे वुड स्टे विथ हर फॉरएवर मतलब यह दिन उसके साथ हमेशा रहेगा, मतलब कि इस दिन को हमेशा वो याद रखेगी, ये सेंस है, ठीक है ना।
तो क्या कर, एंड एज सी हेल्ड माई हैंड ऑन द वे होम, मतलब कि जब वह हम मेरा हाथ पकड़ी घर जाने के समय, रास्ते में, यही सेंस है, घर जाते हुए रास्ते में, यही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।